इस वीडियो में हम सीजीएल 2019 का जो ज्वाइनिंग का स्टेटस है डिपार्टमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उस पर एक नज़र डालेंगे। देखो, रिजल्ट आपका 8 अप्रैल को आया हुआ था, 8 अप्रैल 2022 को। और अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसकी ज्वाइनिंग का प्रोसीजर अलग अलग होता है। तो क्या स्टेटस है हम जानेंगे। देखो, जब से ये बीच में 20-21 वाला आ गए हैं, तो 19 सीधी सी बात होती है कि जब एक एग्ज़ाम निकल जाता है तो टीचर्स वगैरह सब लोग कट जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। 19 की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जितने भी पोस्ट हैं सब तक सबकी कवर करने की कोशिश करूँगा। और देखो, है क्या कि अभी कई लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके 22 में कूदेंगे। अभी 20-21 का तो अभी हो रखा है आपका। तो यार, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉर्चरिंग वाला फैक्टर रहता है। कई लोग अपनी जॉब छोड़ करके, कई लोग हैं जो अपना अलग कुछ प्लान करके रखते हैं। तो ये भी आपके सामने चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इस चैलेंज को भी फेस कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने जो पोस्ट लिया है एसआई ग्रेड 2, इसके पीछे का रीज़न है कि जितनी भी पोस्टें हैं सीजीएल 2019 में, उसमें ये एक ऐसी पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जिसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कैंडिडेट को। करीब 800 से ज़्यादा सीटें थी आपकी। क्राइटेरिया पूरी न करने की वजह से केवल 200 से कुछ लोगों ज़्यादा ही लोगों का कुछ सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से ज़्यादातर लोग या तो तैयारी में लग गए हैं 20-22 के लिए, बिकॉज उनको लगा था कि यार ये पोस्ट जो भी उनका रहा था, कुछ ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी यार, ये पोस्ट जिनको भी मिला है काफ़ी परेशान है। कुछ भी नहीं पता है कि कौन सा मिनिस्ट्री है, मतलब कौन सा लोकेशन मिलना है। अभी अटेस्टेशन फॉर्म बाकी है। 7 महीने निकल चुके हैं। देखो, 8 अप्रैल 2022 से लेकर के अगर देखा जाए, 7वां महीना चल रहा है आपका। ये बहुत बड़ा टॉर्चर, क्योंकि अभी अभी भी प्रोसेस में टाइम लगना है। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपका क्या स्टेटस है। देखिए, अगर आगे मैं बता रहा हूँ सारे डिपार्टमेंट का, आप अगर किसी भी, जैसे मान लो अभी यूडीसी मैंने एक दो कवर नहीं करी है, तो अगर आपके साथ कोई डिपार्टमेंट का अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त कोई इशू आया हो, या आपकी ज्वाइनिंग रोक रखी हो, या फिर कोई नोटिस मिला हो, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब कमेंट में आप मुझे लिखिएगा। या अगर आपका ज्वाइनिंग हो भी रखा है सीजीएल 19 के, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम तक चीज़ें पहुँचे कि किस टाइम तक क्या हो रहा है। और अगर पर्टिकुलर किसी जोन के हो आप, तो भी आप लिखिएगा कि हो सकता है कि किसी जोन का हो रखा है, नहीं हो रखा है। तो चीज़ें आप तक हम तक पहुँचेगी, ठीक है। बात करते हैं सीबीडीटी की। सीबीडीटी के अंदर दो पोस्ट हैं आपकी, एक टैक्स असिस्टेंट यानी टीए की पोस्ट, और एक इनकम टैक्स असिस्टेंट। देखिए, इन लोगों का एलोकेशन आपका अगस्त के महीने में ही कंप्लीट कर दिया गया था। और एलोकेशन मतलब है आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांग करके कहाँ आपको मिला, दे दिया गया था। मेडिकल का प्रोसेस अभी कंप्लीट कराया गया है, जल्दी ही आपका जो ये मेडिकल का प्रोसेस हुआ है सितंबर के अंदर हुआ है। सितंबर में ही आपका ये हुआ है, डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किया गया है। और टाइम लगाने के बाद अभी कुछ कैंडिडेट को मैसेज आया है हाल फिलहाल में, कल परसों में की बात है, कि 22 अक्टूबर को ज्वाइन करना है आपको। ये देखो, अलग अलग कमिश्नरेट होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो अलग अलग आ पाएगा। वेट कर रहे थे कैंडिडेट की बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया था उनको। लेकिन अब जा कर के आया है। देखो, इसमें एक मैसेज लोग मुझे कर रहे थे कि सर, ये मिशन मोड जो चल रहा है उसका जो इनॉग्रेशन होना है, उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने रोक रखा है। एक्चुअली देखो, बीच में आपको पता है कि सीजीएल 22 आ गया था और 20-21 चल रहा है। इतने सारे मैसेज, इतने सारे लोग, तो मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके रिगार्डिंग जो भी रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल की जो न्यूज़ है वो यही है कि इनकम टैक्स में कुछ कैंडिडेट्स को मैसेज रिसीव हो चुका है कि उनकी अक्टूबर के 22-22 के आसपास ज्वाइनिंग है। और बाकी और भी लोगों को मिल रहा होगा। कई लोगों का जिनका मेडिकल में कुछ इशू रहा होगा, उनका अभी कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। बाकी क्लियरेंस मिलते ही आपको मिल जाएगी। मान के चलिए कि नवंबर एंड तक सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सीबीआईसी की अगर हम बात करें, 4 पोस्टें आती हैं, टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर की पोस्ट है ना। एलोकेशन 13 जुलाई के, जुलाई के मिड में ही हो गया था। बहुत खुश थे कैंडिडेट कि यार 1 महीने में ही आपका फिर ज्वाइनिंग आ जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। देखो, मेडिकल वगैरह के लिए बुला लिया, जैसे मान लो किसी को एक्साइज चेन्नई मिला या किसी को बेंगलोर मिला, वहाँ पर उनका मेडिकल का और अटेस्टेशन फॉर्म का काम करवा लिया गया। कुछ देखो, एक्साइज का मैं बता दूं आपको, ये जीएसटी इंस्पेक्टर का, कुछ जोन ने करा करके मेडिकल और ये अटेस्टेशन ज्वाइनिंग दे दी। मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग रोक दी गई। अब रीजन वही हो सकता है, या फिर 22 वाला, या मिशन मोड का, जो भी रहा होगा, लेकिन ज्वाइनिंग मैक्सिमम लोग की रुकी हुई है एक्साइज की, राइट। टैक्स असिस्टेंट का भी सेम सिनेरियो है आपका, राइट। आपका करा लिया गया था अटेस्टेशन फॉर्म मेडिकल वगैरह का। जोन जो भी एलोकेट हुआ था, जब 13 जुलाई को एलोकेट हुआ, तो अलग अलग जोन ने अपना बुलवाया कैंडिडेट को, सबको एक साथ लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए और वहाँ पर सबका मेडिकल करवाया। प्रिवेंटिव ऑफिसर में एक दो लोगों ने मेरे को टेक्स्ट करा था, मैसेज करा था कि सितंबर के महीने में ज्वाइनिंग की न्यूज़ के बारे में। बाकी अक्टूबर में कुछ लोगों को रिसीव हुआ है। एग्जामिनर का भी कुछ सेम सिनेरियो कि सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर में कुछ लोगों को रिसीव हुआ है।
तो मान के चलिए कि प्रिवेंटिव और एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के एंड पे दिवाली का भी है आपका। तो अक्टूबर के अगर इसमें रिसीव नहीं होता है नेक्स्ट वीक में, तो आप नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक में आप देखोगे या नवंबर के एंड तक सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक्साइज का अगर ये 22 तारीख वाला अगर होगा तो ठीक है, वरना मान के चलिए कि एक्साइज का भी आपका ये अक्टूबर दिवाली खत्म होते ही नवंबर मिड तक जा सकता है, नवंबर एंड तक जा सकता है, या फिर दिसंबर भी खींच सकता है। रीजन है आपका कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे आपके, हो सकता है कि बैच में ज्वाइन करवाए आपका। देखो चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखिएगा। चैनल पे सब कुछ हो रहा है ठीक, लेकिन बस व्यूज़ नहीं, वो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे आपके। तो आगे ले जाने में यार सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपकी, और आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, लोगों तक शेयर नहीं करोगे, तो नहीं पहुंच पाएगा। मैं कोशिश देखो, इस टाइम पर कोई भी 19 की बात नहीं कर रहा, कोई सीजल 20 की बात नहीं कर रहा है, सब लोग 22 में लगे हुए सब अपना कोर्स भेजने। लेकिन वही कि ये भी दिक्कतें हैं, समस्या है आपके। कैंडिडेट के मैसेज अभी आते हैं कि सर वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, आगे का पढ़ाई का नहीं बन पा रहा फोकस। तो यार ये भी चीज़ें हैं आपका। ASO CSS ME हर बार आगे रहते हैं आपका, कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भरवा लिए गए थे ऑप्शन फॉर्म, जुलाई के एंड में ही एलोकेट कर दिया गया था। CSS के अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री आपसे मांगी गई थी, मांग लिया था लोगों कैंडिडेट से, भर के दे दिया था और एलोकेट हो गया था। कुछ दिन तक उनको रोक के रखा था सेक्शन एलोकेट करने में, बाकी उनकी अगस्त में सबको मिल गई। ME भी फास्ट रहता है, ME एलोकेशन मांगता नहीं है आपसे कि कहाँ पर आपको जाना है, एक ही ऑफिस है आपका, तो ये फास्ट रहता है हमेशा। तो इनका जुलाई अगस्त में मान के चलिए सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। कैग के अंदर अगर बात करें तो इस बार 2 पोस्टें थी आपकी, एक AA की और एक डिविजनल अकाउंटेंट की। कैग ऑडिटर की पोस्ट नहीं थी CGL 19 में, और इन दोनों का एलोकेशन हो गया था, मतलब स्टेट एलोकेशन मांग करके डन कर दिया गया था। और सितंबर के महीने लोगों ने ज्वाइन करी है। AA की पोस्ट अक्टूबर में भी ज्वाइन करेंगे, कई लोग कैंडिडेट के मैसेज आ रखे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि हम दिवाली के बाद ज्वाइन करेंगे। तो नवंबर आप फिर मान के चलिए कि नवंबर एंड तक मैक्सिमम जो है AA और डिविजनल अकाउंटेंट आपके डिफरेंट AG PAG ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। CGD ऑडिटर की अगर हम बात करें तो CGD ऑडिटर में इस बार नॉर्थ में वैकेंसी, लोगों को नॉर्थ में पोस्टिंग मिली नहीं, मैक्सिमम को पुणे भेजा, बैंगलोर भेजा। पुणे में 2 ऑफिस थे आपके, एक PCDA ऑफिसर वाला और एक सदर्न कमांड SC वाला। तो देखो PCDA इसमें क्या है कि स्टेट एलोकेट किया नहीं जाता, आपको डायरेक्ट कमांड मिल जाता है कि आपको ये कमांड मिला हुआ है, तो वहाँ से सीधा आपका अटेस्टेशन फॉर्म जारी किया जाता है। दोनों ने ही अगस्त के महीने में ही आपका अटेस्टेशन फॉर्म जारी कर दिया। लड़कों ने अपना भरवा करके मेडिकल सब करा करके भेज दिया अपना, राइट। और वहाँ से आपका ज्वाइनिंग सिर्फ PCDO ने कंडक्ट कराया आपका, ऑफिसर वाले ने, और सदर्न कमांड का रुका हुआ था। कुछ लोगों के बीच में कॉल आया इसके रिगार्डिंग, मैं पता नहीं करा पाया क्या चक्कर है, लेकिन अभी कुछ कैंडिडेट को अक्टूबर के महीने में 10 तारीख के आसपास ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए हैं सदर्न कमांड से आपका, PCDA SC से। तो यार आप मान के चलिए कि अगर कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ है तो सबको मिलना चालू हो जाएगा, वो सीरियल वाइज आपको, ऑर्डर वाइज आपको डिस्पैच करेंगे वहाँ से, और आपको बल्क में मिलना चालू हो जाएगा सबको, ठीक है। तो आप मान के चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने भेजा वहाँ से भेजना चालू किया है तो आप मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन, या फिर अगर दिवाली वाला देख रहे हो, दिवाली हटते ही 10-15 नवंबर तक आप मान के चलिए सभी लोग की ज्वाइनिंग आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। CG अकाउंटेंट की बात करें, CG अकाउंटेंट मिनिस्ट्री का जो है आपका एलोकेशन CG मिनिस्ट्री एलोकेट करती है। अगस्त में ही कर दिया था किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है आपको, राइट। और जो जो मिनिस्ट्री मिली थी सबकी फाइल पहुंचा दी गई है अलग अलग। जैसे मान लो किसी को इनकम टैक्स मिला है, किसी को फाइनेंस मिला है, राइट। तो उनको उस मिनिस्ट्री का फाइल, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको भेज दिया है। बाकी अभी वो मिनिस्ट्री आपको कांटेक्ट करेगी रिगार्डिंग आपके स्टेट एलोकेट करने के लिए। तो वो आप मान सकते हो कि यार अभी 1.5-2 महीने मान के चलिए आपकी, अक्टूबर तो निकल जाएगा, नवंबर एंड तक या दिसंबर भी छू सकता है कुछ, पूरा पूरा कराते कराते, है ना। हो सकता है कुछ मिनिस्ट्री आपकी इसके बीच में ही करा ले, तो वो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। GSO की अगर हम बात करें तो फास्ट देखने को मिला इस बार, है ना। स्टेट ऑप्शन भरवा लिया था सब कैंडिडेट्स उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में ही, और मेल किया है इस बार कैंडिडेट को। पहले लिस्ट डालते थे कि किसको कहाँ FOD नॉन FOD मिला है, लेकिन इस बार आपका मेल किया है कैंडिडेट को कि आप 1 से 30 अगस्त के बीच में आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और रैंक बेसिस पर एलोकेशन हुआ था आपका, टॉपर्स को ही नॉन FOD मिला था, मैक्सिमम को FOD ही मिलता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि जल्दी आपकी ज्वाइनिंग इसके देखने को मिली थी। ED की बात करें तो अगस्त के महीने में अटेस्टेशन फॉर्म के लिए बुलवाया गया था आपका। सितंबर के महीने में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, आप मानिए फिर से इसका भी कि नवंबर तक ज्वाइन कर लेंगे। कुछ एक आधा ऑफिस में अगर छूट जाएंगे तो दिसंबर छू सकता है, वरना नवंबर के एंड तक आप मान सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जाननी होगी, जैसे मान लो कि अब CBI का हो गया, बाकी UDC वगैरह का, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसमें 1-2 कैंडिडेट रहते हैं
सेलेक्ट होने के बाद देखो चैनल पे होंगे, मैसेज कर देते हैं कि सर मेरे को पोस्ट मिल गया, लेकिन उनका चैट बॉक्स ढूंढ पाना या फिर उनसे डायरेक्ट, अब वो भी थोड़ा सा रहते हैं कि सर को बार बार क्या मैसेज करें, डिस्टर्ब करना। तो अगर कोई अपडेट चाहिए होगा तब मुझे लिख दीजिएगा, या फिर अगर आपका अटका हुआ है और आप नहीं कुछ खबर खबर मिल पा रही हो तो मुझे लिख दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मुझे सीधा मैसेज कर दीजिए, या यूट्यूब कमेंट में भी डाल दोगे आप, तो मैं आप तक पहुँच जाऊँगा। बाकी सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे मैं ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस शेयर करता रहूँगा।